आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, एक छोटी सी क्लिप है कि मैं आज कहाँ थी। तो हर रविवार को मैं अपने ग्रुप के साथ ट्रैक करने जाती हूँ और आज हम गए थे मालदेवता। अगर आप देहरादून से हैं तो आपको मालदेवता पता होगा, अगर आप देहरादून से नहीं हैं तो आप गूगल पे ढूंढ सकते हैं मालदेवता वाटरफॉल्स। तो हम वहाँ गए थे और मैंने वहाँ कुछ वीडियोस, कुछ फ़ोटोज़, कुछ रील्स बनाई हैं। तो या देखिए जब तक मैं वापस आती हूँ और फिर हम अपनी क्लास शुरू करेंगे। राइट। सो जैसे कि हमने पिछले 2 क्लासेस में हमने सीखा था लूप बनाना, सिंगल क्रोशे कैसे करते हैं और चेन कैसे बनाते हैं। तो ये हमारे लास्ट डे का वर्क है। सो हम करेंगे एक छोटा सा रिकैप जो हमने डे 1 और डे 2 पे किया था। इस तरीके से लूप बना लिया हमने। अब हम बनाएंगे 5 चेन प्लस 1 2 3 4 5 और ये एक एक्स्ट्रा। ठीक है, अब हम बनाएंगे सिंगल क्रोशे। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये हमारा लूप है और ये है एक एक्स्ट्रा चेन जो हमने बनाई है। अब हम काम यहाँ से शुरू करेंगे, तभी हमारे 5 सिंगल क्रोशे आएंगे। तो हम अब ये देखिए, जो ये वी बना हुआ है, सॉरी 1 2 3 4 5। अब हमें ये वी का जो ऊपर का हिस्सा है हमें उसे पकड़ना है। ठीक है, हर बार ध्यान देना है कि ऊपर की ही स्टिच हम पकड़ रहे हैं। अगर आपने यहाँ ऊपर पकड़ी है और यहाँ नीचे पकड़ ली तो आपका काम टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो हम पहली स्टिच बना रहे हैं यहाँ, ये है हमारा सिंगल क्रोशे। अब क्योंकि आप बिगिनर हैं और आप चाहते हैं कि जब हम दोबारा यहाँ पर आएँ तो आपसे ये पहली जो सिंगल क्रोशे है वो आपसे मिस ना हो, इसलिए अब हमारे काम आएगा ये क्रोशे मार्कर। अब हम इस मार्कर को इस पहले वाले स्टिच में इस तरीके से लगा देंगे। अब ये कहीं नहीं जा रहा और ये स्टिच खुलेगी भी नहीं आपकी। तो एक चेन हमने एक्स्ट्रा बना ली है। अब हम अपना काम मोड़ लेंगे और ये एक हमने स्किप करनी है और यहाँ से हम काम शुरू करेंगे। अब हमें ऊपर का धागा नहीं पकड़ना है। ये जो आप वी देख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये जो वी देख रहे हैं, हमें इन दोनों के बीच में से अपना क्रोशे हुक निकालना है। तो ध्यान रहे कि आप जब भी क्रोशे अंदर की तरफ डालें तो ये दोनों धागे आपने कैच करने हैं। ठीक है, नहीं तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। ये हो गया है हमारा रिकैप। अगर आपको पहले वाली 2 वीडियो से दिक्कत हुई हो तो आई एम रियली सॉरी। इसीलिए मैंने सोचा कि मोटे धागे से सिखाती हूँ आपको, शायद आपको इजी लगे और देखने में भी शायद ज़्यादा दिक्कत ना हो। इसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि हर वीडियो में मैं इस तरीके का मोटा धागा लूँ ताकि आप लोगों को समझने में कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब हम सीखते हैं डबल क्रोशे कैसे बनाते हैं। तो हमने सपोज ये हमारी पहली चेन है, मैं दोबारा खोल के फिर बताऊंगी आपको, बट अभी इसी में कंटिन्यू करते हैं। तो यूजुअली डबल क्रोशे के लिए हम 2 बार चेन करते हैं और फिर इसमें से शुरू करते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसकी वजह से
जो आपकी पहली स्टिच है उसके बीच में इस तरीके से गैप आ जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो मैं क्या करती हूँ, जो मेरा तरीका है, मैं एक चेन बना लेती हूँ, फिर अपना काम मोड़ लेते हैं इस तरह, और पहले हम सिंगल क्रोशे के लिए हम डायरेक्टली अंदर जा रहे थे, बट अब हम डबल क्रोशे करेंगे। तो हम पहले इस तरीके से यान फंसाएंगे, फिर स्टिच के अंदर जाएंगे, धागा पकड़ेंगे, निकाल देंगे। अब हमारे हुक के ऊपर 3 फंदे हैं, 1 2 3। तो हम क्या करेंगे, धागा पहले इन 2 फंदों में से निकालेंगे। ये धागा पकड़ लिया, 2 में से निकाल लिया। अब फिर 2 फंदे आ गए, अब फिर धागा फंसाया और 2 फंदों में से निकाल लिया। ठीक है, इस तरीके से पहले धागा फंसाना है, फिर हुक डालना है, धागा निकालना है, 3 फंदे आएंगे, 2 फंदों में से निकाल लिया, फिर 2 फंदों में से निकाल लिया। धागा फंसाना है, हुक डालना है, धागा खींचना है, 2 फंदों में से निकालना है, फिर 2 फंदों में से निकालना है। धागा पकड़ना है, हुक डालना है, धागा खींचना है, 2 फंदों में से धागा निकाल लेना है, फिर 2 फंदों में से धागा निकाल लेना है। ठीक है, ये हमारा लास्ट है। अब हम काउंट करेंगे। एक, ये जो पहली चेन बनाई थी हम उसे काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, ये 1 2 3 4 और 5। अब हम इसको ऊपर बढ़ाएंगे, एक चेन बनाएंगे, अपना वर्क टर्न कर लेंगे। अब आपको ध्यान देना है कि हमने अब डबल क्रोशे बनाया है, तो यहाँ पे भी एक गैप है और इधर भी है। हमें यहाँ नहीं बना के यहाँ बनाना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप गलती से इसके अंदर ना चले जाएं। ये भी एक अलग तरीके की स्टिच है, लेकिन ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगी। अभी शुरू के लिए हम बहुत बेसिक सीख रहे हैं। तो हमने एक चेन बना ली। अब ये वाली चेन छोड़ देंगे और यहाँ से शुरू करेंगे। तो हमने धागा घुमाया, 2 फंदों में से निकालना है, फिर 2 फंदों में से निकाल लेना है। इसी तरीके से हम अपना काम आगे आगे बढ़ाते रहेंगे। अब अगर आपको लगेगा कि यहाँ मैं कंफ्यूज हो सकती हूँ या हो सकता हूँ, तो हम हमारा मार्कर दोबारा से इसे लगा लेंगे। तो हमारी ये पहली स्टिच है। क्यों लगा लिया हमने। अब हम उसे 1 काउंट करेंगे। ये दूसरा है, अक्सर हमें ये जो लास्ट वाला स्टिच है, इसको हमको दिक्कत होती है ऐसे ढूंढने में, देखने में, और कई बार हम इसे मिस कर जाते हैं और फिर हम यहीं से काम शुरू कर देते हैं। फिर जब आप काम बना लेते हो तो आपको पता लगता है कि अरे ये तो काम हमारा इस तरीके से टेढ़ा हो गया, तो ये इधर को चला जाएगा। फिर कभी आप यहाँ बढ़ा दोगे क्योंकि आप गिन रहे हो। अब आपने गिना कह रहे तो ये तो 4 ही हो गया, अब इसको 5 बनाना है, तो आप एक के अंदर 2 स्टिच लगा देंगे। तो अब आपका काम यहाँ बढ़ जाएगा, यहाँ कम हो रहा है, यहाँ बढ़ जा रहा है, फिर इस तरीके से वो टेढ़ा मेढ़ा काम हो जाता है आपका। तो आपको ध्यान रखना है, काउंट इसीलिए मैं कहती हूँ कि करते रहना है। अब हम इसमें से सॉरी ठीक है।
तो आज हमने सीख लिया है डबल क्रोशे कैसे बनाते हैं। तो हम लूप बनाते हैं, फिर हम चेन बनाते हैं, जितनी लंबी चेन हमको चाहिए उतनी लंबी। फिर हम बनाते हैं सिंगल क्रोशे, एक लाइन सिंगल क्रोशे की बनाएंगे और उसके ऊपर हम डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। तो आज आपने डबल क्रोशे भी सीख लिया है। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी आपका क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं और अगली वीडियो में मैं उसे ज़रूर क्लैरिफाई करूँगी। अनदर थिंग, अगर आपके पास इनिशियली ये मार्कर नहीं है तो आप इस तरीके से एक्स्ट्रा जो धागा है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर ये मेरी स्टिच है और मेरे पास मार्कर नहीं है, आप इसमें सेफ्टी पिन भी लगा सकते हैं। और आप इस तरीके से, आपके पास एक्स्ट्रा धागा जब बचता है या इसमें से ऊन में से आप काट लीजिए, इसको मैं इसमें ऐसे अटका देती हूँ और अपना काम करती रहती हूँ। मेरे पास तो मार्कर है, बट इनिशियली मैंने भी इसी तरह शुरू किया था जब मेरे पास मार्कर नहीं होता था। यहाँ करके जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। ये थी आज की क्लास, इसे हम यहीं विराम देते हैं और अगले वीडियो के लिए मैं नहीं बताऊंगी कि हम क्या सीखेंगे, पर जो भी हम सीखेंगे उसके लिए आप रेडी रहिए, एक्साइटेड रहिए और मिलते रहिए। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप कौन से शहर से देख रहे हैं और आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा।